हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच रौनक और ईशु चले गए हैं स्कूल, कनक का आज पेपर नहीं है तो वो घर पर है। तो यहाँ पर चाय रखी है, चाय बनती जा रही थी और खाने की तैयारी करेंगे। खाने में देखते हैं क्या बनेगा। तो इधर देख रहे हैं सब्जियां कोने में रखी हुई हैं। तो भिंडी लाए थे कल, कल परवल लाए थे, भिंडी लाए थे, परवल हमने शाम को बना लिया था, भिंडी रखी हुई थी। तो सोच रहे थे ये भिंडी बना लेते हैं। आज ऐसे ही वीडियो शुरू हो गया। नहा चुके हैं। क्या है, थोड़ी तबीयत आज ठीक नहीं है, थकान सी लग रही है, पूरे बॉडी में पेन सा है। तो सबसे पहले ईशु के लिए बनाया था लंच। पेपर चल रहा है लेकिन वो लेके जाता है क्योंकि उसको आने में टाइम हो जाता है। और फिर उसके बाद चौका बर्तन साफ सफाई, सारे बर्तन फिर से धुले, सब झाड़ू, यहाँ पर झाड़ू पोछा किया, गोबर डाला। और उसके बाद फिर अब पानी पिया है, चाय रखी है, रौनक के पापा बच्चों को छोड़ने गए हैं। और आपको दिखाते हैं, काफी कमेंट आते हैं कि दी वो उस दवा का वो नाम बताइए, चूहों वाली। और चूहे गए हैं कि नहीं बताते हैं आपको। देख लीजिए, इसमें कुछ नाम है ही नहीं। ये देखिए, नाम क्या बताएं आपको। ये देखिए, एक इधर टंगी है और एक ये टंगी है। रौनक के पापा ने इसको कागज में कर दिया था। दोस्तों, ये वहीं से पैक है, कागज में ही ऐसे, लेकिन इसमें कुछ नाम नहीं दिया गया है। यहाँ बीच में किया है होल, तो उस तरफ से आती हैं। अभी हमने पन्नी इसमें डाला है, थोड़ा सा मसाला लगवा देंगे। यहीं से छोटी वाली चुहिया दिखती हैं। और ये दवा कोई मेडिकल से नहीं आई थी, बाजार से आई थी। जहाँ सब्जी लेने जाते हैं ना, वहीं पर जमीन पर बैठकर बेचते हैं ना, जैसे कि मच्छर मार दवा, चूहे मार दवा और जाने कौन कौन सी दवा लिए हुए होते हैं। तो वहीं से लाए थे। लेकिन क्या है कि जो बड़े वाले, बहुत बड़े बड़े चूहे थे, वो कम पड़ गए हैं, कम दिखते हैं। नहीं तो क्या था कि सुबह जब हम उठते थे तो डिब्बे वगैरह सारे गिरा देते थे। बहुत सारे डिब्बे हमारे फोड़ दिए हैं जितने ऊपर रखते थे। तो अब काफी कम पड़ गए हैं, लेकिन ये अगर नाम होता तो हम जरूर आप लोगों से बता देते। तो यहाँ पर भिंडी धुल कर रख दिए और चाय के बर्तन थे वो धुल के रखेंगे। और आज मतलब बीच में हम दवा लाए थे, फिर ठीक थे, तो फिर दवा लाए ही नहीं, पूरी दवा खा चुके थे। फिर दोबारा से मुझे जाना चाहिए था, नहीं लाए हैं। और आज ओस में लेटे हैं, पता नहीं क्या, मुझे सुबह से बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो सुबह सब्जी पराठे बना दिए थे, नहीं सब्जी रोटी बनाया था, और फिर दवा खा के लेट गए थे। जब आराम मिली है तब आए हैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक तरफ अरहर की दाल रख देंगे बनने के लिए, और भिंडी की सब्जी बनाएंगे तो अरहर की दाल के साथ अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस अरहर की दाल रख देंगे, उसमें हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, सिंपल से दाल बनेगी। और लेकिन भिंडी की सब्जी अलग तरीके से आज बनाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बस दाल को धुल के रख देते हैं एक बार टंकी के पानी से, दूसरे पीने वाले पानी से धुलकर और रख दोस्तों देंगे। काफी लोग कमेंट करते हैं कि दी आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया, आपने हमारा कमेंट नहीं पढ़ा। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। हमारी समझ में नहीं आता है कि हम क्या रिप्लाई दें, क्योंकि सबके जिंदगी में ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती है। तो हमारी समझ में नहीं आता कि उनको हम राय क्या दें। तो काफ़ी हमारी तरह हैं, हाउसवाइफ हैं, वो घर में अपने बहुत परेशान हैं, कमेंट करती हैं, सुनकर बहुत तकलीफ होती है। तो लेकिन सबकी बातें हम वीडियो में नहीं कह सकते हैं, कभी कभी ही मौका मिलता है आप लोगों की बातें रखने का। तो यहाँ पर भिंडी धुल कर रख दिया था, और कपड़े से पोंछ देंगे क्योंकि अभी मुझे बनाना है। वैसे ऐसे खुला रख दो तो पानी निचुड़ जाता है, लेकिन हमने सुबह धुली नहीं थी, तो अभी धुल के सारा पानी सुखा दिया है कपड़े से। और उसके बाद सबसे पहले बढ़िया सा एक मसाला तैयार कर देते हैं। 1 चम्मच खड़ा धनिया है, और 4 हैं लाल मिर्च, ये बोरिया मिर्च इनको कहते हैं। आप कोई भी सिंपल ले सकते हैं।
आधा चम्मच सौंफ है, आधा चम्मच जीरा है और ये बाकी बची थी आधा चम्मच धनिया, तो वो भी हमने डाल दी है। और बस इसको भून नहीं रहे हैं, बस इसको गरम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो मसाले हैं ना थोड़ा सीलन से रहते हैं तो महीन नहीं होते हैं। फिर हम इस मसाले में हमने डाल लिया है लहसुन और हरी मिर्च डाली है। अदरक थी नहीं, आप अदरक हो तो जरूर डालिएगा। और उसके बाद इसको बस मोटा मोटा सा पीस लेना है। और यहाँ पर केक चल रहा है, सुबह टिफिन में भी इसू ले गया, खाना ले गया और केक अलग से ले गया है, कह रहा था दोस्तों को देंगे। और खा के गए हैं दोनों, रौनक कनक का भी केक चल रहा है। और फिर यहाँ पर भिंडी काट लेंगे। और भिंडी काट रहे थे, दोनों सिरे निकाल कर फिर थोड़ा सा तिरछा तरीके से हमने काटा था। वो तो आपको है, जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं। दोस्तों, किसी घर में पुरुष परेशान है तो किसी घर में महिलाएं परेशान हैं। ऐसा नहीं सिर्फ पीड़ित महिलाएं ही हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन आप लोग बहुत हिम्मत करके, बहुत विश्वास करके अपनी प्रॉब्लम हमारे वीडियो में रखते हैं कि दीदी शायद इसका कोई हल बता दें। और हमारे जीवन में भी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कि बिना समस्याओं का किसी का जीवन है। लेकिन हम अपने अपने हिसाब से हैंडल करते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं। और यहाँ पर आज काम बड़े स्लो स्लो हो रहा था हमारा, बड़े जल्दी थी नहीं। अभी भी सुबह की रोटी और सब्जी रखी हुई है, अम्मा ने खा लिया है दूध रोटी, और जिसको भूख लगेगी वो खा लेगा। रौनक भी आ गई है, कह रहे हैं ना आराम से आज खाना बना है, तो रौनक भी आ गई है क्योंकि पापा इनके लिवाने गए तो जल्दी आ गई हैं। और आते ही सबसे पहले केक ही निकाल कर खाया है। केक सबको बहुत पसंद आया था, तो कल से केक ही चल रहा है। उसके बाद 2 आलू लिए हैं, थोड़ा बड़े साइज में, तो 2 ठो आलू ले लिए हैं। और यहाँ पर छील कर लंबे साइज में काट लेंगे। एक अलग से एक टेस्टी सी सब्जी बनाएंगे दोस्तों, उसके साथ में आप लोगों से बातें भी करेंगे, क्योंकि बातें करने का बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि मुझे व्लॉग में बोलना पड़ता है, व्लॉग के विषय में बताना पड़ता है, इसलिए आप लोगों की बात रखने का मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। तो यहाँ पर चुपचाप काम में लगे हुए थे। और उधर दाल पक गई थी, तो दाल पक गई है और चावल रख देंगे। दोस्तों, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज है एकादशी और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि आज एकादशी है, क्योंकि ना तो हम व्रत रखते हैं, ना तो हमारे इधर कोई पूजा करता है, कुछ भी नहीं। तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, और आज हमने चावल बना लिया था। और फिर जब हम लोग खाना पीना खा के बैठे थे तब याद आया कि आज तो एकादशी है। तो इतनी बड़ी गलती हो गई। आप लोग भी कहते हैं दीदी कि एकादशी को चावल नहीं बनाना चाहिए, वैसे भी एकादशी को चावल नहीं बनाते हैं, लेकिन अब जो गलती हो गई उसको सुधारा तो नहीं जा सकता है। अभी तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि आज एकादशी है। फिर यहाँ पर देखिए दाल बनाकर चावल रख दिया है, और कढ़ाई रख दी, उसमें डाला तेल, और तेल गर्म हो गया, डाल दिया जीरा, थोड़ी सी हींग डाली है। उसके बाद ये आलू काट डाल दिया है तेल में, और ऐसे ही पकाएंगे बिना पानी के, बीच बीच में पलटते रहेंगे। और जो काम आपका है वो करते जाइए। थोड़ी सी हल्दी डाल दिए ताकि कलर आ जाए, और कुछ नहीं डालेंगे अभी। और बस ऐसे ही तेल में ही आलूओं को पकाना है। और ये सब आते जा रहे थे, किचन में ही आ रहे थे, इसु भी आ गया था, तो वो भी केक लेकर बैठा हुआ है। और केक की बातें हो रही थी कि कितना अच्छा केक बना है। और फिर हमने आटा भी इधर लगा लिया है। आलू पक गई हैं, मतलब 20% रह गई हैं पकने के लिए। फिर हमने इसमें भिंडी डाल दी है, और भिंडी को खुला ही पकाएंगे, ऐसे ही चलाते रहेंगे बीच बीच में। और नमक डाल दिया है। और आलू जो रह गई हैं वो भिंडी के साथ पक जाएंगी, हमें बंद नहीं करना है, खुला ही पकाना है इनको। और जब भिंडी पक गई थी तो ये खड़े वाले मसाले जो हमने दरदरे से पीसे थे ना वो डाल दिए हैं। ये मसाले आप अरवी में डाल सकते हैं, आलू गोभी की सूखी सब्जी, कोई भी सूखी सब्जी में आप डाल सकते हैं। जब हमने अरवी की सब्जी बनाई थी तो कमेंट आया था, दीदी सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, आपने शेयर नहीं किया है। तो यही मसाले हम डालते हैं अरवी में। सूखी सब्जी में थोड़ा सा मोटा मसाला अच्छा लगता है। इधर दाल में तड़का लगा दिया है, सब्जी को थोड़ा खरी कर लेंगे जैसे कि भिंडी आप बनाते हैं। और ये भिंडी की सब्जी हो गई है बनकर तैयार, ये देखिए। लास्ट में हमने क्या किया था, एक क्लिप ऐड नहीं हो पाई है, हमने आधा नींबू निचोड़ कर डाला था, और फिर धनिया डाल दी है, और ये सब्जी भिंडी की बनकर हो गई है तैयार, ये देखिए सूखी सूखी सी। और उसके तो दोस्तों तब से रसोई का ही काम निपटा रहे हैं। मक्खन निकाला, उसमें काफी टाइम लग गया मुझे, इतने सारे बर्तन थे कि थोड़ा थोड़ा दही जमाना पड़ता है ना, इसलिए बहुत बर्तन यहाँ पे आप लोगों को दिखते हैं, कहीं ये डिब्बा कहीं वो भगोना, तो वो सब खाली हो गए हैं। अब मक्खन से घी बनाना है, वो लौट कर शाम को बनाएंगे, क्योंकि वीडियो एडिट करेंगे, फिर अपलोड करने जाएंगे, और वहां से लौट के आएंगे, तब जाके फिर घी पकाएंगे। और खाना अभी किसी ने नहीं खाया है,
तो खाना खाने जा रहे आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए दोस्तों, और आप लोगों की बातें हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो कई कमेंट आते हैं कि दीदी हमारे पति बिल्कुल भी हमारा सपोर्ट नहीं करते। एक कमेंट आया था कि हम प्रेग्नेंट हैं 5 महीने की या 6 महीने की, ऐसा ही कुछ था, और वो मेरे खाने-पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। और एक आया था कि दी हमारी अभी 2 साल पहले शादी हुई है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, अजीब-सा बर्ताव करते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं दुनिया सब परेशान है, सबकी लाइफ अलग-अलग है। तो जैसे कि आप लोग लिखते हैं पति हमारा ख़्याल नहीं रखते हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि जो जैसा है वो कभी बदल नहीं सकता है, लेकिन आपको अपना ख़्याल रखना है, अपने बच्चे के बारे में सोचना है, आने वाले कल के बारे में सोचना है। कोई ख़्याल ना रखे, आपको अपना ख़्याल रखना चाहिए, हमें अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। हम पूरे घर का ध्यान रखते हैं, पूरे घर के लिए खाना बना लेते हैं, लेकिन जब हमारे लिए 1 रोटी कम पड़ जाती है, तो हम 1 रोटी खा के ये काम चला लेते हैं। ये दुःख कोई नहीं देखने वाला है, कोई नहीं समझने वाला है, ये सिर्फ़ हम ही तो समझेंगे। 8 बज रहे हैं रात के और अभी-अभी हम वापस आए हैं। आज लेट में गए भी थे, तो इसलिए रात हो गई है आने में। और सुबह से आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए जल्दी-जल्दी सारा काम निपटा कर गए थे, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया था जाने में। क्योंकि वहाँ से आने में और भी थकान आ जाती है, तो बर्तन-वर्तन सब धुल कर गए थे, पूरी रसोई की साफ-सफाई। अब सिर्फ क्या करना है, मुझे मक्खन रखना है गैस पर, और देखते हैं खाने में क्या कमी है, क्या है। तो सबसे पहले चाय पियेंगे। मुझसे कहे गए थे मंदिर में दिया जलाने के लिए, लेकिन ये खेल रहा था इसीलिए इसको डांट पड़ी है। अब जाके दिया साफ करने जा रहा है, और दिया साफ करके तब मंदिर में दिया जलाएगा। क्योंकि मुझे आने में अगर जल्दी हो जाता है तो हम रख देते हैं फिर। और जब गए थे तब तो सूर्यास्त हुए नहीं थे, मतलब तो इससे कहा था थोड़ी देर में हो जाएंगे, तब फिर जला देना। लेकिन ये क्या है, खेल में पड़ा था, कोचिंग से आया होगा, खेल रहा होगा, और इसीलिए इसको डांट पड़ी है, तो अब जा रहा है दिया जलाने। कभी-कभी क्या होता है कि काम करना भारी पड़ जाता है, फिर भी घर सँभालती है नारी। तो नारी को समझना सबके बस की बात नहीं है, जो समझ गया ना, उसी का घर स्वर्ग बन जाता है। तो सारे पतियों से हमारा यही अनुरोध है, अगर वीडियो हमारा देख रहे हैं, तो उनको समझने का प्रयास करिए, उनसे अगर गलती हो रही है, तो उनको समझाइए, ना कि दूसरों के सामने उनको बेइज़्ज़त करिए। उनकी गलती अकेले में बताइए और सबके सामने उनकी तारीफ़ करिए, फिर देखिए जीवन कैसा रंगीन हो जाएगा। और खाने-पीने का उनका ध्यान रखिए। उनके हाथ में सब कुछ है, वो पूरी रसोई सँभाल रही हैं, तो खुद का ध्यान रख सकती हैं। लेकिन वो आपसे ये अपेक्षा रखती हैं कि वो बस 2 शब्द सुनना चाहती हैं प्रेम के, कि तुमने खाना खाया कि नहीं? नहीं खाया है तो खा लो तुम। बस इतना ही सुनकर उनका पेट भर जाएगा। और हमारा वीडियो मेल भी देखते हैं, फीमेल भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, हर उम्र के सब लोग देखते हैं। तो ये वीडियो आप लोग अपनी फैमिली के साथ में देखना। तो मैं सबसे यही अनुरोध करती हूँ, अपनी माँ का सम्मान करिए, अपनी पत्नी का सम्मान करिए। थोड़ी-सी तारीफ़ अगर किसी के सामने कर देंगे तो क्या बिगड़ेगा आपको? गलती उसकी हो गई है उससे, तो अकेले में अगर उससे उसकी गलती बताएँगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपसे? फिर देखिए ना ज़िंदगी कितनी सरल हो जाएगी। अक्सर लोग क्या करते हैं, सबके सामने डाँट देते हैं, फटकार देते हैं, उसकी गलती उसे सबके सामने एहसास दिलाते हैं, लेकिन तारीफ़ वो अकेले में करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तारीफ़ करना है तो थोड़ा-सा 2 शब्द सबके सामने कहिए ना, और गलती उसकी अकेले में उससे बताइए ना, फिर देखिए ज़िंदगी कितनी सरल हो जाएगी। और रही बात आपकी जो प्रेग्नेंट हैं, वो अपना ख़्याल रखिए, अगर वो नहीं सुधर रहे हैं तो बच्चे के आने के बाद बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो मेरी दुआ है आप लोग ऐसे ही खुश रहिए। और ज़्यादा दोस्तों आज कुछ दिखा नहीं पाए हैं, वीडियो में हम अच्छे से अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तबीयत बहुत ही हमारी डाउन रही है। दोपहर में दवा खाई फिर भी अभी ठीक नहीं है। शाम को हम लोग वापस आ गए थे। बैठ के यहाँ पर चाय पी रहे थे, और अभी फिर मुझे दवा खानी है और बातें हो रही थी। और किचन में अगर 1 रोटी कम पड़ गई है तो खुद के लिए ज़रूर बनाइए, क्योंकि वो रोटी कोई नहीं देख रहा है कि 1 खाई है कि आधी खाई है। तो चलिए यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।